हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका ताजो पॉम और आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के पुश बटन स्टार्ट फीचर के बारे में। अभी आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल फीचर है, बस एक बटन प्रेस करना है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये फीचर आती है सिर्फ कीलेस एंट्री वाले कार्स के साथ, जिसमें आपको कोई फिजिकल चाबी नहीं मिलती। अगर मिलती है तो सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड जो देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें आपको फिजिकल चाबी नहीं आती। जैसे कि आपको पता है, एक कार के चाबी के बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इग्निशन को ऑन ऑफ करना, इंजन को स्टार्ट स्टॉप करना, स्टीयरिंग को लॉक अनलॉक करना, और साथ ही आपके कार के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको एक्सेसरीज भी बोलते हैं। उसका पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक चाबी कंट्रोल करती है। लेकिन इस गाड़ी में सिंस कोई चाबी नहीं है, तो बिना चाबी का ये सब फीचर्स कैसे काम करता है, आज हम इसी बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये फीचर आती है रेनो ट्राइबर के टॉप मॉडल्स गाड़ियों में, जैसे RXZ, RXZ डुअल टोन, RXZ AMT और RXZ AMT डुअल टोन। तो ये 4 वेरिएंट्स में आपको ये पुश बटन स्टार्ट फीचर जो है वो मिल जाती है। देखिए, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, और अगर आपके पास कोई और दूसरी कंपनी की गाड़ी है तो उसके फीचर्स जो हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इस गाड़ी के पुश बटन स्टार्ट के अलग अलग फीचर्स के बारे में डिटेल्स में बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आ गए हम गाड़ी के अंदर, और ये स्मार्ट की मैंने रख दी यहाँ पे। सबसे पहले कार के अंदर आते ही आप देखिएगा, यहाँ पे जो है हमें इग्निशन ऑन करने से पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में पावर मिल जाती है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमको मिल जाती है डोर ओपन का वार्निंग। इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं इसका म्यूज़िक सिस्टम, कैबिन लाइट्स, हेडलाइट, हॉर्न, सेंट्रल लॉक, हैज़र्ड लाइट। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है ये हम बिना इग्निशन ऑन किए यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन। तो इग्निशन ऑन करना बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये बटन प्रेस करना होता है बिना क्लच या ब्रेक दबाए। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको प्रेस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया है मेरा इग्निशन ऑन। और इस गाड़ी में जैसे इग्निशन ऑन होता है, हमको कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो है पावर मिल जाती है, जैसे कि अभी हम वाइपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसके जो ORVM है ये हम फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस गाड़ी के इंजन रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी पावर जो है वो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इग्निशन के साथ इस गाड़ी का पावर विंडोज़ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। मतलब आप ये इग्निशन ऑन करने के बाद ये पावर विंडोज़ जो है ये यूज़ नहीं कर सकते। ये विंडो तभी काम करती है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये हमें बहुत बड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा। इसका पावर विंडोज़ जो है इसका कनेक्शन हमें इग्निशन के साथ मिलना चाहिए था। नहीं तो क्या होता है कि हम गाड़ी के अंदर आने के बाद, मान लीजिए मुझे गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, गाड़ी के अंदर बैठना है, तो भी हमें ये पावर विंडो जो है खोलने के लिए इंजन को स्टार्ट करना होता है। अभी ये तो हो गई इग्निशन ऑन। अब मान लीजिए किसी कारण आपको अभी कार स्टार्ट नहीं करना और आपको करना है इसका इग्निशन ऑफ। तो कई सारे कार्स में क्या होता है, आप जब इस स्टार्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो आपका इग्निशन ऑफ हो जाती है। पर इस कार का सीन ही कुछ अलग है। आप देखिए, मैं इस बटन को प्रेस करता हूं पर इग्निशन ऑफ नहीं होता। मैं इस बटन को मल्टीपल टाइम्स प्रेस कर रहा हूं पर फिर भी इग्निशन ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसको ऑफ करें तो कैसे करें? इसका आंसर है ड्राइवर साइड का दरवाज़ा। यस, आप जब ड्राइवर साइड का डोर ओपन करते हैं तब ये इग्निशन हो जाती है ऑफ। ये भी मुझे एक ड्रॉबैक लगा। रेनो को जो है ये इग्निशन ऑन ऑफ दोनों का फंक्शन जो है वो इसी बटन में देना चाहिए था। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बस इग्निशन ऑफ करने के लिए हमें दरवाज़ा खोलना होता है, वो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अब एक सवाल आ सकता है, अगर आपने ड्राइवर साइड का डोर नहीं खोला
तो क्या इग्निशन हमेशा ऑन ही रहेगी जब तक आपका बैटरी ड्रेन ना हो जाए? इसका आंसर है नहीं। ये इग्निशन जो है ये एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद ऑटो कट हो जाती है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंजन स्टार्ट और स्टॉप के बारे में। अब इंजन को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी न्यूट्रल में है, ये मैंने कर दी इग्निशन ऑन। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगा प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट। तो सिंपल है, आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्ट बटन प्रेस कर सकते हैं तो गाड़ी हो जाएगी आपकी स्टार्ट। पर अगर आप चाहो तो ब्रेक की वजह क्लच भी यूज़ कर सकते हैं और अब जब दोबारा इस बटन को प्रेस करते हैं तो इंजन हो जाएगी ऑफ। अभी गाड़ी जो है ये है हमारी न्यूट्रल में। तो गाड़ी अगर हमारी गियर में रहे तो गियर में रहने के बाद जो है हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है क्लच प्लस स्टार्ट। तो अगर आपकी गाड़ी गियर में है तो हम ब्रेक दबा के स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें ये क्लच पेडल जो है ये क्लच पेडल दबाने के बाद ही ये प्रेस करते हैं, तब जाके हमारी इंजन जो है ये हो जाती है स्टार्ट। अब देखिए ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी इसका इंजन जो हम ऑफ करेंगे इस बटन को प्रेस करके तो इंजन के साथ साथ हमारा इग्निशन जो है वो भी हो जाती है बंद। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने प्रेस कर दी और देखिए यहाँ पे मेरा इग्निशन भी जो है बंद हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या इस गाड़ी को हम बिना इग्निशन ऑन किए डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं? यस, इसमें इग्निशन वाली जो स्टेप है उसको हम बाईपास कर सकते हैं। मतलब हम इस बटन को बस सिंगल प्रेस करके इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्लच या ब्रेक दबा के फिर ये बटन प्रेस करना होता है कुछ इस तरह से। तो देखिए ये हमारी गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट हो गई। पर ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे आप ऐसे स्टार्ट करके आराम से चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर लॉन्ग रन में जो है आपके ये प्रैक्टिस जो है आपके गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो सारे के सारे वार्निंग लाइट्स जो है वो आ जाती है और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका जो मीटर्स जो है ये एक फुल स्विंग लेता है, चाहे वो किसी भी गाड़ी में हो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या फिर वो एनालॉग हो, ये मीटर्स जो है ये एक फुल स्विंग लेगी ही लेगी और साथ में जितने भी वार्निंग लाइट्स है वो भी आएगी। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि आपके कार का जो सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो आपके कार के हर एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को और इक्विपमेंट्स को एक बेसिक लेवल पे चेक करती है कि सब सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आप जब इग्निशन ऑन करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक धीमा सा हमिंग साउंड आता है और वो साउंड जो आती है ना वो आती है आपके कार के फ्यूल पंप से। तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं आपका फ्यूल पंप जो है उस पर पावर जाती है और उसका काम है कि आपका कार का जो फ्यूल रेल है और इंजेक्टर्स है उस पर ऑयल प्रेशर को चेक करना और मेंटेन करना। अगर मान लीजिए ऑयल प्रेशर कम है तो उसको वो मेंटेन करके रखेगा बिफोर यू स्टार्ट द कार। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको प्रॉपर स्टार्टअप प्रोसीजर जो है इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इमरजेंसी केसेस में मान लीजिए हर एक सेकंड जो है कीमती हो जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उस टाइम पे जो है आप इस गाड़ी का जो इग्निशन प्रोसेस है इसको आप बाईपास कर सकते हैं और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसको आप एक नॉर्मल हैबिट ना बनाएं, आप नॉर्मल प्रॉपर जो स्टार्टअप प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग लॉक के बारे में। ये बहुत ही सिंपल ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके लिए ये स्टीयरिंग लॉक और अनलॉक करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा स्टीयरिंग जो है ये लॉक है। अब मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, देखिए मेरा स्टीयरिंग जो है ये हो गई अनलॉक। अभी नेक्स्ट बताता हूँ स्टीयरिंग लॉक कैसे होती है। जब आप इंजन स्टॉप करते हैं और ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलते हैं उस टाइम पे ये स्टीयरिंग जो है ये अपने आप जो है लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा आपको।
नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका स्टीयरिंग लॉक जो है वो फंस जाती है, तो आप स्टीयरिंग को अनलॉक नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करते हैं और उसके बाद आपका स्टीयरिंग जो है वो अनलॉक हो जाती है। दैट्स द सेम केस आप इस गाड़ी में भी जो है कभी कभी ऐसे स्टीयरिंग लॉक जो है वो फंस जाती है। तब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको लिखा हुआ मिलेगा टर्न प्लस स्टार्ट, मतलब आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाएं उसके बाद स्टार्ट करें। तो ऐसे करने से जो है आपका स्टीयरिंग लॉक जो फंसी हुई थी वो फ्री हो जाएगी और आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर विंडोज़ के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया था, पावर विंडोज़ जो है वो इग्निशन के साथ काम नहीं करती, उसके लिए आपको इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरीके से। पर इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए आप इंजन कर देते हैं ऑफ, पर आप विंडोज़ जो है वो बंद करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप विंडोज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं इंजन ऑफ होने के बाद भी। मतलब जब इंजन ऑफ होती है तब आप देखते हैं कि इग्निशन भी ऑफ हो जाती है, पर उसके बाद भी जो है आप ये विंडोज़ को रोल अप एंड डाउन कर सकते हैं जब तक आपने ड्राइवर साइड का डोर ना खोल दिए हो। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये पावर विंडोज़ जो है ये काम नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेफ्टी रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर ड्राइविंग के दौरान कोई बच्चा अगर इस बटन को दबा दे तो क्या होगा, या फिर किसी को पैसेंजर से गलती से ये बटन दब जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कुछ नहीं होगा। ये इस गाड़ी का एक सेफ्टी फीचर है कि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं ये बटन डीएक्टिवेटेड मोड में रहती है। आप इसको प्रेस करें, सिंगल टाइम करें, मल्टीपल टाइम्स करें, या फिर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखें, आपकी गाड़ी बंद नहीं होने वाली। किसी गाड़ी में क्या होता है कि आप जब इसको 3-4 सेकंड तक दबा के रखते हैं तब इंजन ऑफ हो जाती है, पर इस गाड़ी में जो है ये एक सेफ्टी फीचर है कि ये बटन जो है ये टोटली डीएक्टिवेटेड रहती है जब तक आपकी गाड़ी चल रही होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी जो है अभी ये स्पीड में जा रही है और मैं इसको करता हूँ प्रेस। ये सिंगल प्रेस किया, ये 3 टाइम्स मैंने प्रेस किया, गाड़ी चल रही है, गाड़ी बंद नहीं हुई। अभी देखिए मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा, फिर भी जो है ये गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, मतलब ये गाड़ी ऑफ नहीं हुई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये बटन जो है ये हमेशा इल्यूमिनेटेड जो है वो रहती है, ये पार्किंग लाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये था रेनो ट्राइबर के पुश स्टार्ट बटन के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो जो है वो आप तक सही टाइम पे पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया।